मोटेल कैलिफोर्निया का एपिसोड 4 शुरू होता है कांगी के साथ, जो युनसु की शादी रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन युनसु उससे मूव ऑन कर चुका होता है। स्पेशली कांगी की पहली वाली रिजेक्शन के बाद कांगी की दुल्हन से लड़ाई हो जाती है और फिर वो उठती है। सब एक नाइटमेयर था। कांगी आर्युम से पूछती है कि अगर वो हानाउप वापस चली गई तो क्या होगा। आर्युम कहती है कि दोनों अपने पार्टनर्स के साथ खुश है तो सब ठीक रहेगा अगर वो वापस चली जाए। कांगी इंसिस्ट करती है कि वो वापस नहीं जाएगी, पर अगले सीन में वो ऑफिस भागती हुई आती है और कहती है कि वो जॉब एक्सेप्ट कर लेगी। जंगबू का कार एक्सीडेंट हो जाता है, जो कांगी और स्योक्युंग को जॉब करने के लिए मजबूर करता है। रास्ते में वो स्योक्युंग से कहती है कि हानाउप में वो उसका नाम ना ले। स्योक्युंग उसे मिस मैनेजर बुलाने का फैसला करता है। वो क्लाइंट की जगह पहुंचते हैं, जो शॉकिंग तरीके से मोटेल कैलिफोर्निया होती है। कांगी मोटेल के अंदर जाके प्रिटेंड करती है कि वो अपने पापा को पहली बार मिल रही है। चुनपिल इसके साथ प्ले अलोंग करता है, लेकिन वो तब सरप्राइज होता है जब स्योक्युंग बताता है कि कांगी ने उससे कहा था कि उसके पापा 10 साल की उम्र में गुजर गए थे। मीटिंग शुरू होती है और स्योक्युंग एक्सप्लेन करता है कि वो मोटेल को होटल बनाने का प्लान करते हैं, जो मोटेल और होटल के बीच का फर्क मिटा देगा। चुनपिल अपनी बेटी का काम देखकर प्राउड फील करता है। वो एक एक्सक्यूज बनाकर बाहर चला जाता है और याद करता है कि कैसे उसने कांगी को बताया था स्पेस खरीदने और उसे एक पूल और जैज बार बनाने के बारे में, वही डिटेल्स जो कांगी ने अभी उसे डिस्क्राइब की थी। फिर वो डिजाइनर्स के पास लौटता है और उनके प्लान से एग्री करता है। कांगी वहां से निकलती है और याद करती है कि कैसे उसके पापा ने नियॉन मोटेल कैलिफोर्निया लाइट्स को होटल में बदल दिया था, क्योंकि उसका हमेशा से एक होटल का सपना था। कांगी और स्योक्युंग नए मोटेल की साइट पर विजिट करते हैं और फिर एक और होटल के लिए निकलते हैं जहां वो स्टे करेंगे। तभी उनकी मुलाकात युनसु और नानवू से होती है। जब युनसु नानवू को उठा के ले जाता है, कांगी उसे देखती है और वॉक अवे कर लेती है। युनसु उसके पीछे भागता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। कांगी उसे कहती है कि वो मोटेल का काम खत्म करके शांति से वापस चले जाएगी। मोटेल क्रिसमस डे तक ओपन हो जाएगा। बाद में स्योक्युंग रियलाइज करता है कि युनसु कांगी का पहला प्यार था। कांगी उसे बताती है कि युनसु उसका सेवियर था। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब युनसु ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर स्कूल आया था। छोटी कांगी उसे तुरंत अपने टीम में रिक्रूट कर लेती है, जो बुलीज के सामने एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन जाता है। एक और फ्लैशबैक में युनसु कांगी को बताता है कि जब से उसने उसे स्कूल में देखा था तब से वो उसे पसंद करता है। प्रेजेंट में युनसु रियलाइज करता है कि टाउन में सब लोग पहले से जानते हैं कि कांगी यहाँ नए मोटेल पर काम करने के लिए आई है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बीच कांगी के बारे में बातें सुनता है। हानवू और फ्योंगयुन ने भी अफवाह सुनी है कि स्योक्युंग गैम्बलिंग या ड्रग्स करता है। युनसु वरीड लगता है। बाद में वो देखता है कि स्योक्युंग कहीं ड्राइव कर रहा है और अपने ट्रक से उसका पीछा करता है। स्योक्युंग एक डॉग को रोड के साइड चेन में देखता है और उसे फ्री करता है। युनसु मदद करता है और उस डॉग को अपने क्लिनिक ले जाता है। लास्ट मोमेंट पर वो स्योक्युंग से गैम्बलिंग या ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पूछता। इसके बजाय वो पूछता है कि क्या कांगी सनग्लासेस ब्रूसेस छुपाने के लिए पहनती है। स्योक्युंग हंसता है और इंश्योर करता है कि ऐसा नहीं है। इस दौरान कांगी युनसु के क्लिनिक जाती है। जब वो वहां से निकलता है, वो नानवू से बात करती है और युनसु की बिल्ली कामी के साथ खेलती है। नानवू कांगी के साथ बिल्ली का वीडियो बनाती है। जब युनसु वापस आता है और कुत्ते को ठीक करता है, नानवू से वीडियो दिखाती है जो युनसु को कांगी को ढूंढने के लिए भागने पर मजबूर कर देता है। वो आर्युम से भी पूछता है, जो उसे कहती है कि शहर के लोग हर दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर कांगी को देखने के लिए जा रहे हैं। कहीं और स्योक्युंग अपनी दोस्त एस्थर के साथ नए कपड़े खरीद रहा होता है, ये जाने हुए कि वो हानाउप में रहता है जबकि उसे जरूरत नहीं थी। एस्थर समझ जाती है कि स्योक्युंग को कांगी पसंद है। इस वक्त कांगी एक रेस्टोरेंट में सोजू पी रही होती है और ये सोचकर रो रही होती है कि नानवू योनसु के साथ कितनी अच्छी लगती है। योनसु कैट वीडियो देख रहा होता है जब उसे अपने दोस्त का कॉल आता है और वो रेस्टोरेंट के लिए भागता है। हानवू और स्योंगयुन वहाँ खाना खा रहे होते हैं जबकि कांगी टेबल पर सो रही होती है। रेस्टोरेंट के ओनर ने हानवू को पहले फोन किया था। योनसु कांगी के पास बैठता है और वो उसके लैप पर सो जाती है, जिससे योनसु काफी फ्लस्टर्ड हो जाता है। कांगी की रहने की जगह का पता न होने पर तीनों उसे मोटेल वापस ले जाते हैं। योनसु उसे उठाकर मोटेल ले जाता है और बेड पर सुलाता है, लेकिन वो उसका हुडी पकड़ लेती है। वो बेड के पास बैठ जाता है और एक वक्त आता है जब वो उठती है और उसे अपने प्रॉमिस तोड़ने का इल्जाम देती है और कहती है कि वो दूसरी लड़कियों से मिल रहा है। इस बीच स्योक्युंग को पता चलता है कि कांगी कुछ दिन से कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं आई। वो पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिसमैन के थ्रू शहर के ग्रुप चैट में चेक करता है, जहाँ से वो जान लेता है कि कांगी रेस्टोरेंट में ड्रंक थी। उसे यह भी पता चलता है कि उसे गैंगस्टर्स ने वहाँ से उठाया था, जो कि कांगी के फ्रेंड्स का लोकल नाम है। स्योक्युंग को ये सब नहीं पता होता। वो मोटेल में आकर काफी हंगामा करता है जब तक योनसु नहीं आता और उसे चुनपिल के बारे में सच बताता है कि वो उसके पापा है। सुबह कांगी उठती है और पूरी रात के इवेंट्स याद करके काफी शर्मिंदा होती है। जब वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तब वो स्योक्युंग को दरवाजे के बाहर सोया हुआ पाती है। वो ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी खाना खा रहे होते हैं। योनसु को बीच में जॉब के लिए जाना पड़ता है और तब वर्कर्स योनसु के बारे में बात करते हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है और नानवू से डेट कर रहा है। बाद में काम पर स्योक्युंग कांगी से कहता है कि वो समझ गया है कि कांगी
कांगी ने सडनली वापस आने का फैसला क्यों किया। वो नानवू में इंटरेस्टेड थी क्योंकि स्योक्युंग को अपने डॉग को युनसू के पास चेक करने जाना होता है। कांगी उसके साथ वेट क्लिनिक चली जाती है। युनसू एक जॉब से वापस आता है और कांगी देखती है कि नानवू उसका ख्याल रख रही है। वो छोटी सी बातें करते हैं और छोड़ देते हैं। स्योक्युंग कांगी से पूछता है कि क्या अब वो रिलीफ फील करती है क्योंकि वो जानती है कि नानवू अच्छी इंसान है, और कांगी कहती है कि शायद स्योक्युंग ने कभी सच में किसी को पसंद नहीं किया होगा। बाद में कांगी आइसक्रीम खा रही होती है। जब नानवू और युनसू शॉप में एंटर करते हैं, वो अपनी टेबल के पीछे छुप जाती है और धीरे से भाग जाती है। बेंच पर बैठी वो रोने लगती है और उसे गाली देती है। जब युनसू खुद उसके पास आ जाता है, वो पूछता है कि वो क्यों रो रही है और वो जवाब देती है कि वो बिल्कुल बदल गया है। और मोटल कैलिफोर्निया एपिसोड 4 का एंड पर वो ये बात करती है। एपिसोड 3 का रिकैप देखने के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड क्लिक करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।